अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है जी। हुआ ये है कि हुकूमत जो चाहती थी, यानी नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने मौक़िफ़ से टस से मस होने को तैयार नहीं है। हुकूमत चाहती थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, या यूँ कह लें कि बिलखसूस जो हमारी हायर जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो सुओ मोटो का इख्तियार है उसको महदूद कर दिया जाए, और यहाँ तक कि तौहीन अदालत के हवाले से भी जो इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया जाए। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट शायद ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि अभी की खबर, हालिया खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें हालिया जो तरमीम करने की कोशिश की गई है कानून में, सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल जो एक लाया गया है, उसको चैलेंज किया गया था उन दरख्वास्तों में। सुप्रीम कोर्ट ने उन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। उन्होंने कहा, आजो जनाब, इस पर बात करते हैं, इस पर उसको सुनते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने वो बेंच की तो तश्कील है वो भी आ गई है, लार्जर बेंच तश्कील दिया गया जी इस पे। और यहाँ पे जो खबर वाली बात है वो ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा इस बेंच में नहीं है। तो यहीं से आप अंदाजा कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या है। मूड का अंदाजा करना होता है ना, मिजाज किस वक्त क्या है उनका, क्या सोच रहे हैं हम, यहीं से आप अंदाजा कर लें नाज़रीन। होता ये है कि नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस पीडीएम गवर्नमेंट को अब टफ टाइम देने के लिए वो एक इंच भी हटने को तैयार नहीं है, और वो मुकर्ररा वक्त पे पंजाब में इलेक्शन भी चाहते हैं। ये एक और खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन अपना जवाब जमा कराता है कि जी ये मसला है जी, पैसे पूसे कोई नहीं है हमारे पास, ये पैसे दे नहीं रहे। ये देखें जनाब, सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराता है अपना। सुप्रीम कोर्ट जनाब जितने भी अफसरान हैं पंजाब के, सेक्रेटरी खजाना से लेकर सब, जिन्होंने पैसे देने थे, जिन्होंने सहूलतकारी करनी थी, उनको बुला लेता कि आ जाओ भाई, ये क्या मसला है, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन उन्होंने करवाना है, टाइम मैं दे चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट 14 मई की तारीख दे चुकी हुई है, 10 अप्रैल तक तमाम फंड्स रिलीज होना थे। आज 12 अप्रैल होगी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया नाज़रीन। अब मैं जरा आपको बताता हूँ कि बेंच की जो तश्कील है वो क्या दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपका अल्लाह भला करे इस सब में और क्या क्या होने वाला है, कानून क्या कहता है। अगर ये जो है वो अदालत ने जो टेकअप इसको कर लिया है, तो इस कानून में सुकम है क्या, मैं आपको बल्कि काम करता हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ सुकम क्या है, उसके बाद इंशाल्लाह जो है आपको बताता हूँ कि होगा क्या। अच्छा, अब होगा नाज़रीन ये कि ये एंट्री है 55, लेजिस्लेटिव लिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली। देखिए होता ये है कि क्या जो सवाल उठाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये कि क्या पार्लियामेंट मुकन्नना वो सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी कवानीन में तब्दीली कर सकती है। ये एक बुनियादी कानून है, सुप्रीम कोर्ट के उन कवानीन में तब्दीली हो सकती है जो कि, अब ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, आपने सुन लेनी है, समझ आए ना आए लेकिन सुन लें ताकि याद रह जाए आपको। नेशनल असेंबली की एक लेजिस्लेटिव लिस्ट होती है, यानी कानूनी एक फहरिस्त होती है कि इन कवानीन के अंदर तब्दीली का इख्तियार पार्लियामेंट को है। उस लेजिस्लेटिव लिस्ट की जो एंट्री नंबर 55 है नाजरीन, वो ये कहती है कि हाँ, अगर आइन जहां इजाजत आपको दे तो आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को वसी करने के लिए कानून साजी कर सकते हैं। अब आपने गौर से सुनना है, कानून एंट्री नंबर 55 लेजिस्लेटिव लिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली कहती है कि जहां आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को वसी करना चाहें, लिहाजा उसको वुसअत देने के लिए आप तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे बहस इस बात की होगी कि ये जो एक कदगन कह लें या महदूद करने की कोशिश है कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता, बल्कि 3 रुकनी कमेटी होगी जजेस की जो कि सुओ मोटो एक्शन लेगी, क्या ये महदूद करना है? अगर तो ये महदूद करने के जुमरे में आएगा तो फिर ये एंट्री नंबर 55 की खिलाफ वर्जी होगी। तो उसका मतलब ये होगा कि पार्लियामेंट ये कानून साजी कर ही नहीं सकती थी। कानूनी नुक्ता है, समझ में आ गया आपको? और एक और सवाल यहां पर पैदा होगा कि क्या इस तरह की तब्दीली कानून साजी से पॉसिबल है या आइन साजी से पॉसिबल है? ये फ़र्क है, कानून में तब्दीली और आइन में तब्दीली फ़र्क है, क्योंकि इन दोनों तब्दीलियों के लिए नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स या नंबर ऑफ वोट्स जिसे कह लें वो मुख्तलिफ होते हैं। आइन में तब्दीली करनी हो 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए होती, तब जाके आइन के बुनियादी ढांचे के किसी एक हिस्से में तब्दीली आप कर सकते होते हैं। वो तो हुकूमत के पास उस वक्त है नहीं। तो ये भी सवाल जो है वो उठाया जाएगा। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त रखी जाएंगी, और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत में ये प्रोसीजर जो है वो उठाया जाएगा। अब आते हैं बेंच के ऊपर जनाब। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल हैं जी, इसमें जस्टिस एजाजुल हसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस बज़ाहिर अली नकवी शामिल है,
जस्टिस मोहम्मद मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। और वफाकी हुकूमत का अदालती अहकामात पर अमल न करना नाफरमानी है, सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स है जी। ये किस पे जनाब? 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पैसे रखो इधर इलेक्शन कमीशन को। देखिए अब ऑपोजिशन क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की अमलदारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अगर वो अपने इस हुक्म पर अमल ना करवा सकी तो। ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए चैलेंज बन गया है। अब सही या गलत उस बहस में मैं नहीं पढ़ता, मुझे पता ही नहीं उस बहस का, लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इस हुक्म को मनवाना है कि इलेक्शन 14 मई को होने हैं। अगर नहीं होते तो फिर मुझे बताएं ना, एक आम आदमी का अदालत पर एतमाद कैसे रहेगा? किस तरह वो अदालत पर एतमाद करेगा? अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।